नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन का शुभारंभ होने वाला है। डिप्लोमेसी के साथ साथ दोस्ती की डील होगी और विश्व के सबसे पावरफुल देशों के न्यू इंडिया की ताकत का ये देश गवाह बनेंगे। सम्मेलन 20 देशों का है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की यात्रा पर। राजधानी में आज हम आपको दिखाएंगे एक सुपर पावर देश भारत से डील को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों है। सनातन धर्म का परचम लहराने वाले ब्रिटेन के हिंदू पीएम अपने मूल देश के दौरे पर क्या खास करने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपने एक मुस्लिम दोस्त को सरप्राइज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल तोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अब से 1 घंटा पहले दिल्ली पहुंचे। हाथ में कलावा था। इस तस्वीर की टाइमिंग को आप समझिए। जिस वक्त हिंदुस्तान के कुछ नेता सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, उसी वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के हाथ में कलावा बांधकर भारत पहुंचना एक मैसेज भी है। ऋषि सुनक के इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। सुनक अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ उनकी पत्नी अक्षरा भी है। अक्षरा की एक पहचान ये भी है कि वो इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं और इन्फोसिस कंपनी की शेयर होल्डर भी हैं। ऋषि सुनक दिल्ली आए हैं G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए, लेकिन राष्ट्र धर्म के साथ साथ सनातन धर्म का भी पालन कर रहे हैं। भारत दौरे पर आए ऋषि सुनक दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। 10 सितंबर को उनके मंदिर जाने का कार्यक्रम है। अब से महज 1.5 महीने पहले उन्होंने लंदन के एक प्रोग्राम में कहा था कि उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है और अब उसी सोच के तहत वो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी जाने वाले हैं। ऋषि सुनक की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे थे। सुनक के बहाने अश्विनी चौबे ने सनातन धर्म पर हमला करने वालों पर अटैक किया और कहा कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। मोदी जी के बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो सनातन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषि सुनक को देखा जाता है। यूके के प्रधानमंत्री, आपको याद भी होगा, कुछ दिन पहले मोरारी बापू जी के सभा में वहां पे उनके भाषण में भी गए थे। वो जय सिया राम का नारा उन्होंने लगाया था। तो ये कितनी अच्छी बात है जी। आज पूरी दुनिया सनातन की ओर देख रहा है। कभी हम दुनिया की ओर देखते थे, आज पूरी दुनिया सनातन की ओर देख रहा है। हमारे ऊपर उम्मीद लगाई हुई है। विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। हम प्रकृति भी चाहते हैं और प्रगति भी चाहते हैं कि देवो भवो, देवता तुल्य है और ऐसे अतिथि, उसमें भी सिया राम की जय हो। ऐसे सुसंस्कृत अतिथि को हमारे कई मंत्रिमंडल के लोग सभी अतिथियों को स्वागत करेंगे, उनको उचित स्थान पर पहुंचाएंगे। तो ये हमारा सनातन है। जो आदमी संस्कार को नहीं जानता, जो संस्कृति को नहीं जानता, नेचर एंड कल्चर एंड लिटरेचर, नेचर कल्चर एंड लिटरेचर, जो इसको भी नहीं जानता, उसके सामने थोती दलील। और ये वही लोग हैं जो थूक फेंकते हैं आसमान पे, इनको पता नहीं कि वो थूक इन्हीं के माथे पर गिरेगा। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, खुद के हिंदू होने पर गर्व करते हैं। 15 अगस्त के दिन जब हिंदुस्तान अपनी आजादी की सालगिरह मना रहा था, उस वक्त ऋषि सुनक लंदन में हो रहे मोरारी बापू की कथा में पहुंचे थे और अब कृष्ण जन्माष्टमी के अगले ही दिन वो भारत आ गए हैं। 2 दिन के बाद अक्षरधाम मंदिर भी जाने वाले हैं। भारत में वोट के चक्कर में कुछ नेता हिंदू धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऋषि सुनक इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं। वो भगवान राम को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनसे अच्छे शासन का मंत्र सीखते हैं। वो ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन अपने पीएम ऑफिस में मेज पर भगवान हनुमान की मूर्ति रखते हैं। दिवाली सेलिब्रेट करते हुए उनकी तस्वीरें पूरा देश देख चुका है। बचपन से ही उन्हें मंदिर जाने की आदत भी है, ये उनके संस्कार में शामिल है। गाय की पूजा करना और गीता उपदेश को वो अपना मूल मंत्र मानते हैं। तो ऋषि सुनक आपको बता दें कि 2 दिन के बाद यानी कि 1 तारीख को वो जाने वाले हैं, 10 सितंबर को वो जाने वाले हैं अक्षरधाम मंदिर।
ब्रिटिश पीएम को अपने हिंदू होने पर गर्व है और इस पर वो कई बार अपनी बात भी दुनिया के सामने रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरे लिए मेरे देश की तरक्की करना, देश के विकास की तरफ आगे बढ़ना, उसी तरीके से जो मेरी संस्कृति है, जो मेरी सभ्यता है, जो पूजा पाठ G20 के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। चंद घंटों में G20 की मीटिंग्स शुरू होने वाली है। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद है और हम इस वक्त NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स के अंदर हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह के एग्जीबिशन लगे हैं जो G20 में आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके स्पाउसेस के लिए हैं। मैम, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत खूबसूरत ये एक शॉल दिखा रहे हैं, क्या है ये शॉल है और जिसमें सीता स्वयंवर की जो तस्वीर है उसको सुई से उकेरा गया है। वो कढ़ाई है हाथ की पूरी। इसमें नॉर्मली और पैटर्न्स मिलते थे, मैंने पहली बार जो है सीता स्वयंवर का जो पैटर्न है वो कढ़ाई में देखा है। ये वाला हिस्सा अगर आप देखें तो ये नागालैंड का प्रोडक्ट है और जो कपड़ा बनाने का तरीका है वो प्राचीन परंपरा है, लेकिन उसको काट कर सिलने का जो तरीका है वो आज की परंपरा है। लेटेस्ट फैशन के हिसाब से उसको बनाया गया है। ये देखिए, ये अगर आप देखें तो ये जो पैटर्न है ये फुलकारी का पैटर्न है और फुलकारी के पैटर्न का प्रिंट है ये। तो इसमें जो है एक आज की इस्तेमाल करने वाली जो है ड्रेस बनाई हुई है जो किसी भी दुनिया की रैंप के ऊपर चलने लायक है। ये देखिए, इसमें जो सबसे अधिक समझने वाली बात है वो ये है कि हमने मतलब लेटेस्ट फैशंस, पुरानी फैब्रिक, हमारी फैब्रिक, इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है चीजें बनाई हैं। इसकी क्या खासियत? देखिए, हैंड पेंटेड, हैंड डन, टॉप ऑफ द लाइन, कितनी सुंदर क्रॉकरी है। आप बताइए, ये कप में मेरे जैसे को तो चाय पीने का ही मन नहीं करेगा, वो खाली फूल देखता रहेगा। ये देखिए, ये फ्रेग्रेंसेस की, खुशबुओं की जो मैंने बात कर रही थी मैं आपसे, ये भारतीय प्रोडक्ट्स हैं सारे। और ये भारतीय प्रोडक्ट्स जो हैं, क्योंकि हम तो जाने जाते थे दुनिया में परफ्यूमरी के लिए। यहाँ पे भी हम खूबसूरत चीज देख पा रहे हैं, इसकी क्या खासियत है? ये देखिए, ये तो लेटेस्ट डिजाइनर क्लोथ्स हैं, लेकिन जैसे ये वाली कढ़ाई है, ये वाली कढ़ाई है, ये तो खैर नेट के ऊपर है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो ये कढ़ाई है जिसको हम लखनऊ की चिकनकारी बोलते हैं, तो लखनऊ की चिकनकारी लोग जोड़ते हैं मुगल पीरियड से, नूरजहां से। बहुत कम लोगों को ये ज्ञान है कि चिकनकारी नाम से नहीं, लेकिन सफेद के ऊपर सफेद धागे की कढ़ाई का जिक्र ह्यूनसेंग और उससे पूर्व के जो ट्रैवलॉग्स हैं उनके अंदर है। प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो जो पीतल के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है मुरादाबाद में बनते हैं, कई जगह बनते हैं, लेकिन मुरादाबाद के साथ एसोसिएटेड है पीतल के प्रोडक्ट्स। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें श्रीनाथ जी के ऊपर किताब रखी हुई है, लेकिन ये सारे इतने सुंदर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एग्जिबिट किया गया। ये आपने ऊपर शायद देखी होगी पेंटिंग पिछवई, तो ये उसी पिछवई के ऊपर श्रीनाथ जी की जहाँ पूजा होती है उसके पीछे की जो पेंटिंग है ये उसको हम पिछवई कहते हैं, और आज उसी पैटर्न की मैंने साड़ी पहनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह की तैयारियां जो है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में की गई हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो रिच कल्चर है वो दिखाया गया है, साथ साथ जो इतिहास है भारत का उसके बारे में यहाँ पर तस्वीरें जो है वो उकेरी गई हैं। हिंदुस्तान की सिर्फ विरासत ही गौरवशाली नहीं है, वर्तमान भी बेमिसाल है। प्रगति मैदान के जिस मंडपम में G20 मीटिंग होने वाली है वो कितना भव्य और कितना विशाल है, आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
भारत मंडपम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। ये वो स्थान है जहां पर अगले 2 दिन पूरे विश्व की निगाहें टिकी होंगी। 80% वर्ल्ड इकोनॉमी की हिस्सेदारी रखने वाले मुल्क यहां भारत मंडपम के मंच पर मौजूद होंगे और यहीं से विश्व बंधुता का संदेश देते हुए आर्थिक सस्टेन्ड ग्रोथ कैसे हो उस पर चर्चा होगी। और शुरुआत में ही आपको यहां G20 के साथ पूरा विश्व दिखाई देगा, जिसे फूलों की तरह सजाया गया है, क्योंकि अब की बार सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं और भारत ने सस्टेनेबल ग्रोथ की भी अगुवाई की है। चाहे वो ग्रीन एनर्जी में अपने मानदंडों को पूरा करना हो, टारगेट्स को पूरा करना हो, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करना। और ये उम्मीद की जा रही है कि अपना विश्व, जिसे हम कह रहे हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस तरह से पर्यावरण के साथ रहते हुए आगे आर्थिक गतिविधियों में बढ़ सकता है। यहां सिक्योरिटी चेक के बाद जब आप अंदर आते हैं तो इस तरह से कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें आपको बाहर ना चलना पड़े, छांव में चल सके। और अगर इस कॉरिडोर की छत पर भी आप नजर डालेंगे तो आपको एक खास बात ध्यान में नजर आएगी। यहां भी ऊपर मोर पंख का डिजाइन है, राष्ट्रीय पक्षी मोर। यानी कोशिश ये की जा रही है कि भारत की राष्ट्रीयता को, सांस्कृतिक पहचान को यहां प्रदर्शित किया जा सके। अगर आप यहां आएंगे तो जैसे ही कोई डेलीगेट यहां से अंदर आएगा, इंटरनेशनल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव अंदर आएगा, तो उसे ये वॉल दिखाई देगी। ये पूरी दीवार भारत से आपको रूबरू करती हुई नजर आएगी। चाहे आप देखेंगे महाराष्ट्र की कल्चर यहां दिखाई दे रही है आपको, गुजरात का गरबा यहां दिखाई दे रहा है। आगे आप जाएंगे तो कथक डांस से लेकर राजस्थान की पहचान तक वो सब यहां आपको दिखाई देगा। और आप इस तरह की कॉरिडोर से आगे होते हुए बढ़ेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया सेंटर आएगा, उसके बाद एग्जीबिशन सेंटर और उसके बाद मुख्य भारत मंडपम, जहां पर ये G20 समिट होनी है। अगले 3 दिनों तक दुनिया भारत की शिल्प कला वाली विरासत को भी देखने वाली है। विदेशी मेहमानों को जो शिल्प बाजार दिखाया जाएगा वो कैसा है, ये भी आपको दिखाते हैं। शिल्प बाजार में जब विदेशी मेहमान यहां पहुंचेंगे तो उनका स्वागत गणेश की इस प्रतिमा से होगा, लेकिन इसके अलावा भी पूरा हिंदुस्तान दिखाई देगा। हम ये क्यों कह रहे हैं, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां गांधी जी का चरखा है, पीछे चरखा काटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यहां खादी का स्टॉल है। खादी जिसकी पहचान भारतीय स्वतंत्रता क्रांति में अहम रही थी। जिस स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, वही स्वदेशी की शुरुआत खादी से हुई थी और उस खादी का स्टॉल है। ये खादी तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे देखिए, आपको यहां हर स्टेट का पहचान मिलेगी, कलर मिलेगा। और अगर आप यहां आएंगे तो आप बिना भारत घूमे भारत घूम सकते हैं। शुरुआत राजस्थान से करते हैं। राजस्थान की ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, राजस्थान की ये कठपुतलियां हैं, बाकी आर्टिफैक्ट्स हैं। आर्टिजन खुद यहां लाइव ड्रॉ कर रहे हैं। राजस्थान रंगों के लिए फेमस है, तो राजस्थानी रंग के ये सब चीजें यहां पर हैं, स्टॉल्स हैं। और यहां राजस्थान मसालों के लिए जाना जाता है, ये रंगों के लिए जाना जाता है, तो ये कलर डाइज हैं, तो ये रंग सब दिखाई देंगे। ऑर्गेनिक नेचुरल डाइज जिसको कहते हैं, जिससे ये पहचान बनती है और कैसे बनाई जाती है। जयपुर की फेमस इंडिगो डाइंग कैसे होती है, डाई बनाई जाती है, फैब्रिक को रिसाइकिल किया जाता है, वॉशिंग की जाती है और ये फाइनल। तो आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान की क्या क्या पहचान है। इंडिगो जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान की पहचान है, तो आपको ब्लॉक प्रिंटिंग यहां दिख जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।